हाँ, तो मेरे भूतपूर्व नौजवान दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चिढ़ा हुआ बैठा हो, आप पीछे से जाकर उसे खोद दीजिए, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देखिए और मजा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति चिढ़ा हुआ बैठा हो, आप पीछे से जाकर उसे खोद दीजिए, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देखिए और मजा लीजिए। हमने एक सरकारी मास्टर से पूछा कि आप होली कैसे मनाएंगे। हमने एक सरकारी मास्टर से पूछा कि आप होली कैसे मनाएंगे। मास्टर जी बोले, भाड़ में गई होली और दिवाली। मास्टर जी बोले, भाड़ में गई होली और दिवाली। अपनी किस्मत ने इन सरकारी योजनाओं में ठगी है। अपनी किस्मत ने इन सरकारी योजनाओं में ठगी है। साले सबके सब त्योहार मना रहे हैं, हमारी जनगणना में ड्यूटी लगी है। सबके सब त्योहार मना रहे हैं, हमारी जनगणना में ड्यूटी लगी है। रजिस्टर कंधे पर लटकाए आंकड़ों का जाल बुनने में लगे हैं, और आप सबने पैदा करके छोड़ दिया, हम गिनने में लगे हैं। रजिस्टर कंधे पर लटकाए आंकड़ों का जाल बुनने में लगे हैं, और आप सबने पैदा करके छोड़ दिया है, हम गिनने में लगे हैं। पिछले दिनों देश में नोटबंदी हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रात 8 बजे घोषणा की। 12 से 1 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। वहाँ से मैंने एक काल्पनिक व्यंग कविता लिखा और आप सुनिए, मजा लीजिए। मैंने कल्पना की कि 500 का नोट 1000 के नोट को डांट रहा है। मैंने कल्पना की कि 500 का नोट 1000 के नोट को डांट रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, और 500 का नोट गर्म होके 1000 के नोट को डांट रहा है। बस यहीं से संवाद लेना और मज़ा आएगा। 500 का नोट बोला 1000 के नोट से, अबे 1000 के साले मंदिर के रहे न मजार के। 500 का नोट बोला 1000 के नोट से, अबे 1000 के साले मंदिर के रहे न मजार के। भीड़ में घुस के और चिल्ला मोदी मोदी। भीड़ में घुस के और चिल्ला मोदी मोदी। आ गया तो उसने सबसे पहले तेरी कब्र खोदी। आ गया तो उसने सबसे पहले तेरी कब्र खोदी। भैये जवानी भर देता था बूढ़े में, जा अब डूब मर गंगा में, जल के मर कूड़े में। देश की खूब उलझाया तूने नए और पुराने में। देश को खूब उलझाया तूने नए और पुराने में। अब कोई कसर नहीं रखी अपने साथ मुझे बिना बात मरवाने में। लेकिन वो तो मैं था अपनी इज्जत बचा गया। लेकिन वो तो मैं था अपनी इज्जत बचा गया, जो किसी तरह से भेष बदल के आ गया। तभी बनाकर उसने होठों का गोला, तभी बनाकर अपने होठों का गोला 1000 का नोट बोला। अबे अंधे रहे, अबे अंधे रहे गधे के गधे, तू क्या सोचता है मैं मर गया हूँ। अबे अंधे रह गए गधे के गधे, तू क्या सोचता है मैं मर गया हूँ। अबे मैं मरा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ रंग बदला है, और लाल से गुलाबी हो के सरकार के समर्थन में दोगुनी ताकत से खड़ा हो गया हूँ। और रंग बदलना तो पॉलिटिक्स का चरित्र है, इसलिए मेरा रंग बदलना
जरूरी था और काले धन आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। रंग बदलना तो पॉलिटिक्स का चरित्र है, इसलिए मेरा रंग बदलना जरूरी था और काले धन आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया, चपरासी से गड्ढा खुदवाया। मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया, चपरासी से गड्ढा खुदवाया। सिपाही ने पौधे को गड्ढे में रोपा, सिपाही ने पौधे को गड्ढे में रोपा। दरोगा जी ने उसके जड़ पर मिट्टी थोपा, दरोगा जी ने उसके जड़ पर मिट्टी से थोपा। एसडीएम साहब ने उसमें पानी दिया, डीएम साहब ने उसको पकड़कर सीधा किया। एसडीएम साहब ने उसमें पानी दिया, डीएम साहब ने उसको पकड़कर सीधा किया। विधायक जी ने सिर्फ पास खड़े होकर फोटो खिंचवाया, विधायक जी ने सिर्फ पास खड़े होकर फोटो खिंचवाया। सवेरे अखबार में आया, विधायक जी ने पेड़ लगाया। सवेरे अखबार में आया, विधायक जी ने पेड़ लगाया। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उसे गुरुदेव बोले। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे गुरुदेव बोले, चुपचाप हमको यह दे दे कागज, चुपचाप हमको यह दे दे कागज, क्यों मौत आई है क्या रे सपूले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकालकर लाल आंखें मास्टर पे टूटा, लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दे अंगूठा। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दे अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में यही डाल दूंगा। और बकबक लगाई तो गुरु दक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आते निकाल लूंगा। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबाक कर रहा हूँ। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबाक कर रहा हूँ। हंसते हंसते गुरुदेव बोले, मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूँ। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, व्यर्थ में नाराज हो रहा है। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, व्यर्थ में नाराज हो रहा है। और तेरी नकल मैं कैसे देखूंगा, मेरी आंखों में तो मोतियाबिंद हुआ है, मेरी आंखों में तो मोतियाबिंद हुआ है। मेरे गांव के प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, मेरे गांव के प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। मेरे गांव के प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर साहब ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर साहब ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब पत्थर नहीं होगा। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। ईंट हमने तो बहुत मना किया था, हमने तो बहुत मना किया था, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे।
जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनकी पेट तन जाए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो कि इनकी पेट तन जाए और पूरी 10,000 ईंटें हैं, पेट में कहीं खड़ंजा न बन जाए, पेट में कहीं खड़ंजा न बन जाए। अवध एक्सप्रेस में बैठ के एक दिन मैं लखनऊ जा रहा था। अवध एक्सप्रेस में बैठ के एक दिन मैं लखनऊ जा रहा था। जैसे ही मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां एक महिला अपने 12 बच्चे लेकर उस कंपार्टमेंट में चढ़ी। एक सीट था, उस सीट पर महिला ने 12 बच्चों को लंबे लंबे फैला दिए। उस सीट पर महिला ने 12 बच्चों को लंबे लंबे फैला दिए। उस सीट पर रिजर्वेशन दूसरी महिला का था। उस सीट पर रिजर्वेशन दूसरी महिला का था। उसने कहा, बहन जी ये अपने बच्चे संभालिए। बहन जी बोली, संभाल रहे हैं, पहले सामान तो सेट कर लें। वो बोली, जब आपसे संभलते नहीं हैं तो 12 बच्चे क्यों पैदा कर ली हैं? जब आपसे संभलते नहीं हैं तो 12 बच्चे क्यों पैदा कर ली हैं? वो बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने शौक में पैदा किए हैं। वो बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने शौक में पैदा किए हैं। शौक में नहीं पैदा की हैं तो फिर कैसे पैदा की हैं? बोली, बहन जी ये मजबूरी में पैदा हुए हैं। बोली, बहन जी ये मजबूरी में पैदा हुए हैं। उसने कहा, जब मजबूरी में पैदा हुए हैं, मजबूरी में कैसे पैदा हुए हैं? उसने कहा, जब मजबूरी में पैदा हुए हैं, मजबूरी में कैसे पैदा हुए हैं, हमें भी बताओ। तब उसने कहा, देखो एक पीहरे के प्यार में पैदा हो गया। देखो एक तो पीहरे के प्यार में पैदा हो गया, दूसरा पति के अधिकार में पैदा हो गया, तीसरा देवर के दुलार में पैदा हो गया, चौथा ससुर के संस्कार में पैदा हो गया, पांचवा बलात्कार में पैदा हो गया, छठवां प्रधान जी के रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो व्यवहार में पैदा हो गया, सातवां पुलिस की तफ्तीश में पैदा हो गया, आठवां वकील साहब की फीस में पैदा हो गया। सातवां पुलिस की तफ्तीश में पैदा हो गया, आठवां वकील साहब की फीस में पैदा हो गया, नौवां पेशकार की परसेंट में पैदा हो गया, नौवां पेशकार की परसेंट में पैदा हो गया, 10वां जज साहब की जजमेंट में पैदा हो गया। तभी वहाँ एक पत्रकार बैठे थे, उन्होंने अपना माइक लगाया, बोला, बहन जी अभी तो 10 ही हुए। तभी वहाँ पर एक पत्रकार बैठे थे, उन्होंने अपना माइक लगाया, बोला, बहन जी अभी तो 10 ही हुए, बच्चे तो 12 हैं। बोली, फिर मैं मुकदमा जीत गई। बोली, फिर मैं मुकदमा जीत गई। तमाम पत्रकार सहानुभूति जताने आए। 11वां सहानुभूति जताने में पैदा हो गया और 12वां विधायक जी के समझौता कराने में पैदा हो गया। 11वां सहानुभूति जताने में पैदा हो गया और 12वां विधायक जी के समझौता कराने में पैदा हो गया। और उसने कहा, बहन जी तो अब जा कहाँ रही हैं? बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ। बोले, लखनऊ क्या काम है? बोली, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही हूँ। बोले, मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगी? बोली, मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगी कि ये जो 12 बच्चे मुझसे नहीं संभलते हैं, ये तुम्हारी व्यवस्था के परिणाम हैं।
वो बोली, मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगी कि ये जो 12 बच्चे मुझसे नहीं संभलते हैं, ये तुम्हारी व्यवस्था के परिणाम हैं, इन्हें लीजिए, या तो 12 बच्चे ले लेंगे या 13वां दे देंगे, या तो 12 बच्चे ले लेंगे या 13वां दे देंगे। एक पुरुष आया, डॉक्टर साहब के पास बोला, डॉक्टर साहब मेरी धर्म पत्नी दिन रात रोती हैं। एक पुरुष आया डॉक्टर साहब के पास, बोला, डॉक्टर साहब मेरी धर्म पत्नी दिन रात रोती हैं, उसे संतान नहीं होती है, उसे संतान नहीं होती है, चाहे जितना रुपया ले लीजिए एक बच्चा पैदा कर दीजिए, चाहे जितना रुपया ले लीजिए एक बच्चा पैदा कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने तमाम डॉक्टर आजमाए होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने तमाम डॉक्टर आजमाए होंगे, हमें भी आजमाइए, बस 2 घंटे के लिए अस्पताल में ले आइए। हमें भी आजमाइए, बस 2 घंटे के लिए अस्पताल ले आइए। तब तक कंपाउंडर ने और ज़्यादा मक्खन लगाया, तब तक कंपाउंडर ने और ज़्यादा मक्खन लगाया। बोला, हमारे डॉक्टर साहब इस काम में माहिर हैं, बोला, हमारे डॉक्टर साहब इस काम में माहिर हैं, सारी दुनिया में जाहिर हैं, इन्होंने तमाम सोती हुई तकदीर जगा दी है, इन्होंने तमाम सोती हुई तकदीर जगा दी है, 2 नर्सों को बिना शादी के माँ बना दी है, 2 नर्सों को बिना शादी के माँ बना दी है। जय हिंद। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।